ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് രാജ്യത്ത് റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കാനായി ന്യൂസ് 18 നെറ്റ്വർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സഡക് സുരക്ഷാ അഭിയാൻ 2026 ഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര റോഡ് ഹൈവേ ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ये जो पुअर डिजाइन, पुअर क्वालिटी मटेरियल, इसमें मेरी भी गलती है. ये जो बसेस बनती है, जो डायरेक्ट बनाते ट्रक चेसिस, वही बस की बॉडी बनाते, वो एक क्लास है. और फिर हथौड़ा लेकर बसेस लाल पीले लाइट बनाकर वो प्राइवेट बसेस बनाने वाला एक क्लास है. मैं जब से मंत्री बना तो मैं उनको बुलाता था कि ये अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है. पर ये जब ज्यादा हो गया कि जो स्लीपर कोच बन गई, उसमें उन्होंने एंगल लगा दिए बीच में और बस में आग लग गई और सब लोग चल के मर गए, क्योंकि बाहर जाने की कोई एग्जिस्ट ही नहीं थी. तब उसके बाद में भी हमने नियम बनाया कि स्लीपर कोच जो है वो अब प्राइवेटली नहीं बनेगा, ओईएम को ही वही बनेंगे, ताकि इसमें लोगों की जान गई है नहीं जानी चाहिए. और जो बहुत ही स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हैं उनको हम लोग स्पेशल सिस्टम के साथ, उनके पास कौन से मशीन से क्या है करके फिर उनको क्वालिफाई करेंगे. तो इस प्रकार की योजना बनाई है और बस कोड हमने लाया है. अब बस कोड जो है वो यूरोपियन कोड और अमेरिकन कोड के बराबर है. अब इसके बाद हिंदुस्तान की हर बस बॉडी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगी और उसमें इतनी बड़ी कांच रहेगी और बाजू में प्लास्टिक का हथौड़ा रहेगा. अगर बस एक्सीडेंट होती है, कुछ होती है, तो हथौड़ा ठोक कर ग्लास के बाहर आप निकल सकेंगे. तो अब उसकी व्यवस्था हमने की है. पुरानी बसेस में ये फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्राउजीनेस के ऊपर भी इंडिकेटर्स है. और एक हमने अच्छी बात की है आज, जो मुझे पहली बार आपको बता रहा हूँ, कि हमने फ्रिक्वेंसी भी खरीदी की है आईटी मिनिस्ट्री से. व्हीकल टू व्हीकल अब बात होगी, तो व्हीकल जैसे डैश करेंगे उतने में ही उसको ब्रेक लग जाएगा. अब हम लोग उसका कानून में रूपांतरित करने वाले हैं और उसके बाद हर बस और कार में और ट्रक में ये होगा, ताकि जो एकदम जो डैश होती है वो टाल सकेंगे. एक विषय पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है जी, कि किसी ट्रक ने और बस ने ड्राइवर ने कितने आवर्स उसमें ड्यूटी करनी चाहिए. लेबर लॉज है और हमारा देश बहुत बड़ा है और हर चीज के परिणाम बहुत बड़े प्रमाण पर है. तो फॉरेन में आप यूरोप में अगर बस में प्रवास करोगे तो उसके पास एक समय बस कार्ड लेके बस चालू होती है, ये हमारे यहाँ भी आ रही है सिस्टम, और उसके आवर्स 8 आवर्स खत्म हो जाते हैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकता. और हमारे यहाँ 16 घंटा 18 घंटा करते हैं. अब मैंने जबरदस्ती ट्रक कोड में, बस कोड में एसी मैंडेटरी कर दिया. वो तो ट्रक ड्राइवर से फीडबैक भी आया था ना कि इतनी गर्मी में चला रहे हैं, तो अभी जो ओईएम ही आ रहा है तो उसके अंदर ही हमने मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी एसी केबिन होगी. ये एक विषय है. अब ये पब्लिक ओपिनियन में कुछ लोगों का इसको विरोध है, कुछ लोगों का नुकसान है. अभी तक हम थोड़ा लेबर मिनिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं पर हम निर्णय नहीं कर पाए. So there is this entire effort to try and create more deterrents. दूसरा है कि कैसे आपके मन में, हमारे और आपके मन में, जब हमको लगता है जल्दी लेके आओ, कि एक मैसेज आ जाए कि भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ. खासकर जो हमारी इंस्टेंट डिलीवरीज हैं, जैसे जोमैटो हो गया, कार कैब सर्विस, उबर हो गई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी ये मुहिम है. थोड़ा हमारे दर्शकों को ये दिखाना भी चाहते हैं कि कैसे, किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. अब सबसे पहले देख लीजिए उबर. जब हम उबर के ऐप का प्रयोग करते हैं हम और आप, तो इस तरह से आपके सामने आता है कि ये गाड़ी आ रही है. मत मचाओ, आराम से आओ. हर साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं. तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे. तो ये उबर में ऐसा है कि जो कॉलर ट्यून है, जब आप फोन कर रहे हैं ड्राइवर को कि भाई कितनी देर लगेगी, कितनी जल्दी आओगे, तब आपको ही एक मैसेज आ रहा है कि भैया जल्दी मत मचाओ, उसको आराम से आने दो. तो ये एक रिमाइंडर कि भाई डोंट रश. कई सारी बातें हैं करने के लिए. जल्दी से एक और उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं. जब आप खाना ऑर्डर करते हैं जोमैटो पर, तो फिर एक कोशिश वहां की गई है कि भैया आप जल्दी मत मचाओ,
आप आराम से आओ, क्योंकि आप जोमेटो के ऐप के अंदर आप ट्रैक करते हैं कि आपका खाना कहां तक पहुंचा है, ड्राइवर कहां पहुंचा है। तो जब आप वो ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखिए इस उदाहरण को, विल जस्ट प्ले दिस। साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शब्दों और संवेदनाओं की ताकत के साथ मंच पर होंगे अल्फाज के जादूगर स्वानंद किरकिरे जी। एक ऐसी खास पेशकश जो आपको एहसास कराएगी कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियम ही नहीं है, ये हमारे परिवार, हमारे समाज की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.